अस्सलाम वालेकुम। देखें, बिजली के बगैर तो हमारी ज़िंदगी का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं, लेकिन इसको काबू में रखना ये एक बहुत बड़ा हुनर है। तो आज हम बात करेंगे जनरल इलेक्ट्रिशियन के शोबे पर। कौन सी महारतें चाहिए और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी वो कौन से हिफाजती असूल हैं जो किसी की जान बचा सकते हैं। अगर कोई ऐसा कैरियर ढूंढ रहा है जिसमें चैलेंज भी हो और स्किल भी, तो ये गुफ्तगू बहुत अहम होने वाली है। चलें फिर शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये हुनर इतना अहम क्यों है। हम तो बस बटन दबाते हैं और लाइट ऑन हो जाती है ना? लेकिन उस एक बटन के पीछे एक पूरा पेचीदा निज़ाम काम कर रहा होता है और इस निज़ाम को चलाने के लिए माहिर हाथों की ज़रूरत होती है। तो समझें कि एक इलेक्ट्रिशियन सिर्फ तारे नहीं जोड़ रहा, वो असल में हमारे जदीद तर्ज ज़िंदगी को मुमकिन बना रहा है, हमारे घरों को, हमारे दफातर को कारआमद बना रहा है। तो सवाल यह है कि एक जनरल इलेक्ट्रिशियन का काम आखिर होता क्या है। देखें, इनके जिम्मे बहुत कुछ होता है। एक नए घर की बिल्कुल शुरू से वायरिंग करने से लेकर अचानक कहीं कोई फॉल्ट आ जाए उसे ढूंढना और ठीक करना, और हमारे रोजमर्रा के जो आलात हैं उन्हें ठीक करके दोबारा चलने के काबिल बनाना। ये एक ऐसी फील्ड है जहां हर दिन एक नया चैलेंज सामने आता है और इसमें मौके भी बहुत हैं, चाहे आप किसी कंपनी में नौकरी करें या अपना काम शुरू कर लें। अच्छा, तो ये सारी महारतें सीखी कैसे जाती हैं? जाहिर है ये कोई जादू तो है नहीं, ये एक पूरा मुनज़्ज़म तरबियती सफ़र है। ये जो 6 महीने का कोर्स है ना, ये आपको सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता, बल्कि आपको अमली दुनिया के लिए तैयार करता है। यहाँ हर थ्योरी एक प्रैक्टिकल हुनर में बदल जाती है। इस कोर्स को ना बड़े मंतकी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। सफ़र शुरू होता है बिजली की बिल्कुल बुनियादी बातों से कि भाई वोल्टेज क्या है, करंट क्या चीज़ है और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। जब आप ये ज़बान समझ जाते हैं, फिर आपके हाथ में आते हैं औजार, मल्टीमीटर, टेस्टर। ये सब आपकी आंखें और कान बन जाते हैं। उसके बाद आप असल काम पर आते हैं, घर की वायरिंग करना, और आखिर में जो सबसे अहम महारत है वो है किसी जासूस की तरह फॉल्ट को पकड़ना और उसे ठीक करना। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं, ये असल मसलों को हल करने की ट्रेनिंग है। लेकिन उस हुनर के साथ एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। याद रखें, हर तार में एक अनदेखा खतरा छुपा होता है। और अब हम बात करेंगे इस कोर्स के सबसे अहम हिस्से की, और वो है सेफ्टी, हिफाजत। क्योंकि यहां एक छोटी सी गलती की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। ये जो निशान है ना, ये सिर्फ एक वार्निंग साइन नहीं, ये एक हकीकत है। बिजली जितनी ताकतवर दोस्त है, उतनी ही खौफनाक दुश्मन भी बन सकती है। इसे हमेशा इज्जत देनी पड़ती है, इंतहाई एहतियात से काम लेना पड़ता है, क्योंकि ये दूसरा मौका नहीं देती। तो आखिर खतरा है कितना बड़ा? समझें कि ये 3 तरफा खतरा है। एक तो है बिजली का झटका जो सीधा दिल पर असर करता है, दूसरा शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग जो सब कुछ जलाकर राख कर सकती है, और तीसरा वो एक लम्हे की गफलत जो जानलेवा साबित हो सकती है। इसीलिए मैं फिर कहूंगा, एक इलेक्ट्रिशियन की पहली और आखिरी तरजीह हमेशा हिफाजत होनी चाहिए। तो सवाल यह है कि इन खतरात से बचा कैसे जाए। खुशकिस्मती से इसके लिए हिफाजत के 5 सुनहरी उसूल हैं। ये वो उसूल हैं जो हर इलेक्ट्रिशियन को अपने जहन में बिठा लेने चाहिए। चलें एक एक करके उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहला उसूल वो आपकी अपनी ज़ात से शुरू होता है, यानी ज़ाती हिफाजत। हमेशा रबड़ के दस्ताने पहने, हिफाजती जूते पहने। क्यों? क्योंकि रबड़ बिजली को गुजरने नहीं देता। ये एक बेहतरीन इंसुलेटर है। और एक बात हमेशा याद रखें, पानी और बिजली की गहरी दोस्ती है। गीले हाथों का मतलब है बिजली को सीधी दावत देना, तो हाथ बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। दूसरा उसूल है आपके औजारों के बारे में। ये समझें कि ये आपके हाथों का ही एक हिस्सा है, तो हमेशा ऐसे औजार इस्तेमाल करें जिन पर इंसुलेशन चढ़ी हो, जो आप और करंट के बीच एक दीवार बन जाए। कोई भी टूटा हुआ औजार इस्तेमाल करना ऐसा है जैसे आप किसी टाइम बम से खेल रहे हों। अपने टूल्स पर भरोसा करें, जरूर करें, लेकिन सिर्फ तब जब वो बिल्कुल ठीक हालत में हो। अब आते हैं तीसरे असूल पर, अपने काम की जगह को महफूज बनाना। किसी भी तार को हाथ लगाने से पहले सबसे पहला, सबसे जरूरी काम मेन सप्लाई बंद करना है। और सिर्फ बंद नहीं करना, वहां एक वार्निंग साइन भी लगा दें ताकि कोई गलती से इसे दोबारा ऑन ना कर दे। और हां, पानी से तो बिल्कुल दूर रहना है। ये बात याद रखें, आप सिर्फ अपनी नहीं, अपने आसपास मौजूद हर शख्स की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। चौथा उसूल एक ऐसे मुहाफिज के बारे में है जो नजर नहीं आता, और वो है अर्थिंग। इसे आप बिजली के लिए एक इमरजेंसी एग्जिट समझ लें। मतलब अगर सिस्टम में कोई भी खराबी हो और करंट इधर उधर भटकने लगे, तो अर्थिंग इसे आपके जिस्म से गुजरने नहीं देती, बल्कि सीधा जमीन में भेज देती है। ये एक लाइफ सेविंग हिफाजती जाल है।
और हमारा पांचवां और आखिरी उसूल ये है कि किसी इमरजेंसी में क्या करना है। खुदा ना खास्ता अगर किसी को बिजली का झटका लग जाए तो उसे सीधा हाथ कभी नहीं लगाना, बिल्कुल भी नहीं। किसी लकड़ी या खुश चीज का इस्तेमाल करके उसे अलग करें। फौरन मेन स्विच बंद करें और फिर फर्स्ट एड देकर तिब्बी मदद हासिल करें। तो इन पांचों उसूलों का निचोड़ क्या है? बात बहुत सादा है। हिफाजत कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, कोई इजाफी चीज नहीं। ये प्रोफेशनल होने का एक बुनियादी हिस्सा है। एक सच्चा प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन सिर्फ ये नहीं जानता कि काम कैसे करना है, वो ये जानता है कि काम महफूज तरीके से कैसे करना है। अच्छा, तो ये सारे उसूल मिलकर प्रैक्टिकली काम कैसे करते हैं? मतलब एक सेफ सिस्टम हकीकत में किसी इंसान को बिजली के झटके से बचाता कैसे है? चलें, इससे एक बहुत वाज़ेह मिसाल से समझते हैं। यहां हमारे सामने दो अलग अलग कहानियां हैं और दोनों का अंजाम एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक तरफ है एक महफूज सिस्टम। यहां अगर कोई फॉल्ट होता भी है तो अर्थिंग वायर और रबड़ के दस्ताने मिलकर एक मजबूत ढाल बन जाते हैं। करंट को गुजरने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। दूसरी तरफ जहां कोई हिफाजत नहीं, वहां इंसान खुद एक जिंदा तार बन जाता है। उसका जिस्म करंट को गुजरने का रास्ता दे देता है और नतीजा तबाहकुन होता है। ये फर्क जिंदगी और मौत का फर्क है। और ये बात हमें इस सारी गुफ्तगू के बिल्कुल निचोड़ पर ले आती है। एक जुमला है, इससे हमेशा याद रखें। एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन वही है जो एक महफूज इलेक्ट्रिशियन हो। आपकी महारत और आपकी हिफाजत ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और आखिर में बस ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जब एक इलेक्ट्रिशियन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करता है ना, तो वो सिर्फ अपनी जान नहीं बचा रहा होता, वो अपने घर वालों की, अपने क्लाइंट्स की और अपने इर्द गिर्द मौजूद हर एक शख्स की हिफाजत को यकीनी बना रहा होता है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हर माहिर को इसे फख्र से कबूल करना चाहिए।